हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। तो बच्चों, आज हम लोग चंद्रापेट कथा का 26वां गद्यांश पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो देखिए, तद आकर्ण्य चंद्रापीडः धन्या पत्रलेखा याम एवं अनुगृह्णाति। तद आकर्ण्य यह सुनकर चंद्रापीडः चंद्रापीड ने धन्या पत्रलेखा, चंद्रापीड ने क्या कहा कि पत्रलेखा धन्य है, पत्रलेखा धन्य है। याम एवं जिस पर अनुग्रहणाते जिसके ऊपर कादम्बरी की ऐसी कृपा हुई है। अनुग्रह माने कृपा। तो यह सुन करके जो है, जब उसके पास कौन आया था बताने के लिए, मदलेखा आई थी। और उसने इसके पहले वाले गद्यांश में आपने पढ़ा था कि मदलेखा आई थी और उसने कहा था कि कादम्बरी ने ऐसा कहा है कि पहले देखने के कारण उसके प्रति अत्यंत ही स्नेह का भाव जागृत हो गया है, इसलिए पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती वह आप लोग जाएं और वह बाद में आप लोगों के पीछे से आएगी। तो इसीलिए इस घटना को सुनने के बाद चंद्रापेट ने कहा कि पत्रलेखा धन्य है जिस पर कादम्बरी की ऐसी कृपा हुई है। दुर्लभो देवी प्रसादः यानी जो है कादम्बरी की ऐसी दुर्लभ कृपा उसके ऊपर हुई है। फिर कहता है क्योंकि दुर्लभो देवी प्रसादः प्रवेश्यताम, क्योंकि उसकी कृपा दुर्लभ है। दुर्लभो देवी प्रसादः, तो क्या कहता है कि दुर्लभ है कृपा उसकी। किसकी कृपा दुर्लभ है? कादम्बरी की। तो कहता है कि धन्य है पत्रलेखा जिस पर कादम्बरी की ऐसी कृपा हो गई है, ऐसी कृपा बरस रही है, क्योंकि उसकी कृपा बड़ी ही दुर्लभ है। प्रवेश्यताम इत्य अभिधाय स्कंधावारम आजगाम। और प्रवेश्यताम इत्य अभिधाय, प्रवेश्यताम माने भीतर ले जाओ, प्रवेश्यताम भीतर ले जाओ, और इत्य अभिधाय ऐसा कहकर, इत्य अभिधाय ऐसा कहकर, इसे अंदर ले जाओ ऐसा कहकर। स्कंधावारम आजगाम, वह कहाँ चला गया? ऐसा कहकर वह सेना की ओर चल पड़ा, सेना शिविर की ओर, सेना शिविर की ओर। स्कंधावारम माने सेना शिविर, तो कहाँ चल पड़ा? स्कंधावारम आजगाम, वह सेना शिविर की ओर चल पड़ा। प्रविशन्न एव पितुः समीपात आगतम लेखहारम अद्र आक्षीर, और शिविर में प्रवेश करते ही उसके पिता के पास, उसने पिता के पास से प्रविशन्नेव पितुः समीपात, और उस सैन्य शिविर में प्रवेश करते ही पितुः समीपात, उसने पिता के पास से आगतम माने आए हुए लेखहारकम पत्रवाहक को, लेखहारकम लेख माने लिखने वाला, और हारकम माने लेखहारकम जो संदेश ले करके आया है, तो पत्रवाहक आया है, लिखे हुए पत्र को ले करके आया है। तो ऐसे पत्रवाहक को अद्राक्षीर देखा। किसने देखा था? चंद्रापेट ने देखा था। धृत तुरंगम अश्च प्रीति विस्फारितेन चक्षुषा दूरादेव अपरक्षत, और सेवक द्वारा घोड़े को थाम लेने के बाद, धृत तुरंगमश्च, धृत मतलब थाम लेना, और किसको? तो तुरंगमश्च घोड़े को थाम लेने पर, धृत तुरंगमश्च घोड़े को थाम लेने के बाद, प्रीति स्फारितेन चक्षुषा, प्रेम से स्फारित मतलब खुली हुई, चक्षुषा माने आँखों द्वारा। चक्षुषा में तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो आँखों द्वारा, प्रेम से खुली आँखों के द्वारा। दूराद एव अप्रक्षत,
चंद्रापीठ ने दूर से ही पूछा। अंग अंग कंचित कुशली तातः सह सर्वेण परिजनेन। उसने क्या किया, जब सेवक द्वारा घोड़े को थाम लिया गया तो इसके बाद प्रेम से खुली हुई आँखों द्वारा चंद्रापीठ ने दूर से ही पूछा कि पिताजी कंचित कुशली तातः, पिताजी सभी परिजनों के साथ, सर्वेण परिजनेन सह, पिताजी सभी परिजनों के साथ, अम्बाचा सर्वान्तपुरैः सर्वान्तः सर्वधन अंतःपुरैः सर्वधन अंतःपुरैः। एक बार में वो बड़ी व्याकुलता से और बड़ी ही जो है प्रेम से खुली हुई आश्चर्यचकित आँखों से जो है उसने तुरंत किसी से पूछा, जो है पत्रवाहक था उससे पूछा, और दूर से ही पूछ लिया कि पिताजी सभी परिजनों के साथ तथा माताजी रनिवास में सर्व अंतःपुरा अम्बाचा और माताजी सर्व अंतःपुरा रनिवास में, सर्व माने सभी, रहने वालियों के साथ सकुशल है ना। जब उसने अचानक से जो है इनको देखा पत्रवाहक को तो वो बहुत घबरा गया और अत्यंत ही प्रेम से खुली हुई आँखों द्वारा चंद्रापीठ ने दूर से ही पूछा कि क्या पूछा कि कंचित कुशली तातः सा सर्वेण परिजनन अम्बाचा सर्व अंतःपुरैः इति। सभी के विषय में, एक साथ में सभी के विषय में उसने पूछा और कहा कि पिताजी सभी परिजनों के साथ यानी परिवार वालों के साथ तथा माताजी रनिवास में सभी रहने वालियों के साथ सकुशल है ना। यानी रनिवास में माताजी रहती हैं जिन दासियों और लोगों के साथ, उनको और पिता को जो है परिजनों के साथ निवास कर रहे हैं, उन सभी के विषय में उसने बड़े ही आश्चर्यचकित आँखों के द्वारा जो है बड़ी ही विह्वलता के साथ जो है उस पत्रवाहक से पूछ लिया कि कहो सब ठीक ठाक है, कोई समस्या तो नहीं है। तो इस प्रकार उसके कहने का मतलब यही था कि जो है कोई घबराने की बात तो नहीं है, कहीं से कोई विपत्ति की अवस्था तो नहीं है। इस प्रकार से उसने उस पत्रवाहक से पूछा। तो यहाँ तक आप लोगों ने यह गद्य खंड पढ़ा है। इसके आगे का हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ दी हुई कुछ देखिए, इनको तोड़कर। तदधन आकरणे, तदाकरणे और इत्यधन अभिधाय, इत्यधन अभिधाय, इत्यभिधाय, इसमें यण संधि बन रही है इत्यधन अभिधाय में। और धृत तुरंगमश्च धृतः तुरंगमः, धृतः तुरंगमः यस्य सः। तो इसमें कौन सा समास बन रहा है, इसमें बहुव्रीहि समास बनेगा और इसमें इत्यभिधाय में यण संधि बन रही है इस प्रकार से। और तदा आकरणे को तदा करने को आप तोड़ने के बाद ये बनाएंगे तरधन आकरणे। इस प्रकार से आपने इसको पढ़ा और अब इसके प्रश्नोत्तर हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्नोत्तरों को आप करेंगे, देखिएगा। और प्रस्तुत गद्यांश से पुस्तकम लेखकम नाम च लिखा, ये तो सभी में कॉमन है, आप बार बार लिख रहे होंगे। और फिर दूसरा क्वेश्चन है धन्या पत्र लेखा याम एवं अनुग्रहणाति रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए, और आप इसको कीजिएगा, अभी पढ़ाया है मैंने आगे। और का पत्रलेखाम अनिर्वर्तमानाम न इच्छति, पत्रलेखा किसको, कादम्बरी पत्रलेखाम, पत्रलेखा को कौन नहीं भेजना चाहता है, कौन भेजने की इच्छा नहीं कर पा रहा है, तो कादम्बरी पत्रलेखाम अनिवर्तमानाम न इच्छति। और चंद्रापीडः कुत्र आजगाम, चंद्रापीठ कहाँ गया है, तो चंद्रापीडः स्कंधावारम आजगाम, चंद्रापीठ सैन्य शिविर में गया है। समीपात आगतम कम अद्राक्षित, समीप आते हुए उसने किसको देखा, तो समीपात आगतम लेखाहारकम अद्राक्षित, लेखाहारक माने पत्रवाहक। इस प्रकार आपने ये प्रश्न भी देखे और इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप लोग मुझे दिखाएंगे और इस गद्य खंड का अर्थ भी लिख करके जो है दिखाएंगे अपनी क्लास में। ठीक है बच्चों।